अपने घराने के उद्धार का कारण बनूंगा। आमीन। जो लोग बाइबल के साथ आए आप ब्लेस हो, जो नहीं आए आप ब्लेस हो अगर अगली बार लेके आए। आमीन। इफिसिया 5 उसकी 18 आयत, पहला कुरिन्थिया 14 उसकी 3, 4 और 5 आयत। कॉन्ग्रेचुलेशन, यीशु मसीह के ब्लड को और देह को आप ले पाए। और मेरा यह बिलीव है कि आज जब स्वीट आप लेंगे, एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर परमेश्वर भेजेगा और आपकी लाइफ वो ऐसा बनाएगा कि आप सेटिस्फाइड रह पाएंगे। ऐसा रिजल्ट वो आपको देगा, ऐसा फल वो आपको देगा, ऐसी टेस्टिमनीज वो आपको देने वाला है। और आमीन, जितना लंबा ये ब्लेसिंग उतनी लंबी। अपने पड़ोसी को बोलो, धरती पे अपने आप कुछ नहीं होता, क्योंकि इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द इब्रानी भाषा में नहीं। आप समझ रहे मैंने क्या कहा? धरती पे अपने आप कुछ भी, बाइबल कहती है जब एक कुंवारी को ढूंढा जा रहा था धरती पे कि कौन कुंवारी हो जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह आए, तो वो मरियम जो थी वो आसमान से उतरी हुई फरिश्ता नहीं थी। बाइबल कहती आप ही लोगों में, आम लोगों में रहने वाली एक आम औरत थी, लेकिन उसका कैरेक्टर आम नहीं था और वो असली वाली कुंवारी थी, और जिसको परमेश्वर के दूत ने, परमेश्वर ने चुना। और उसके बाद जब उसके बेबी हुआ तो उसने कहा कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूं, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता के ऊपर क्या की है? दृष्टि की है। हालेलुया। इसका मतलब धरती पे अपने आप कुछ भी, कुछ नहीं होता अपने आप। मैं वचन में बता रहा था कि सुलेमान, जिसको पूरी दुनिया जानती, लिखा उसने 1005 गीत लिखे, 3000 नीति वचन कहे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, कुछ नहीं होता अपने आप। आमीन। हम सब सुलेमान को जानते हैं, हाँ या ना? सबसे अमीर था जानते हैं, सबसे बुद्धिमान था जानते हैं, लेकिन यह भी अपने आप नहीं हुआ था। हम पढ़ेंगे पहला राजा 3 उसकी 4 आयत में लिखा, और राजा यानी सुलेमान गिबोन को बलि चढ़ाने गया, क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वहीं था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को सुलेमान को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूं वो मांग। सुलेमान ने कहा, तूने अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी दया की है, बड़ी करुणा की है, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर सच्चाई, धर्म और मन की सदाई से चलता रहा है। तूने यहां तक करुणा की कि उसकी गद्दी पर विराजने वाले एक पुत्र को उसको दिया, जो आज मैं हूं। और अब हे मेरे परमेश्वर, तू अपने दास को जो मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा तुमने किया है, मैं छोटा सा लड़का हूं जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता, इसलिए तुम मुझे बुद्धि दे, शक्ति दे, मैं भले बुरे को परख सकूं, समझने की शक्ति दे, प्रजा का न्याय करने की शक्ति दे। क्योंकि कौन ऐसा धरती पे राजा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके? हालेलुया। बाइबल कहती है उसने अपने दिल को खोला, और भवन अभी पहुंचा नहीं है, भवन जाते जाते लिखा उसने 1000 होम बलि चढ़ाई। अगर आज की भेड़ का आप मूल्य लगा दे 4000 की, अगर कम से कम भेड़ लगाएं आप, तो 4000 गुना 1000 लगा लो, 40 लाख रुपया उसने। भवन पहुंचा नहीं है अभी, भवन जाके नहीं, भवन के रास्ते में उसने 40 लाख रुपया उड़ा दिया। और बाइबल कहती जैसे ही उसने अपने दिल को खोला, परमेश्वर प्रकट होकर रात को बोलते हैं, सुलेमान क्या चाहिए तेरे को? कहता मुझे समझने की शक्ति दे, मैं तेरी प्रजा का न्याय कर सकूं, क्योंकि ये तेरी प्रजा बड़ी है, इनके मसले बड़े हैं, तो मैं इनका न्याय कर सकूं, मुझे ऐसी शक्ति दे। और लिखा, परमेश्वर ने कहा, तूने ना तो अपने दुश्मनों का नाश मांगा, ना तूने पैसा मांगा, ना दीर्घ आयु मांगी, तूने बुद्धि मांगी। मैं तुम्हें दीर्घ आयु भी दूंगा, पैसा भी दूंगा, ऐश्वर्य भी दूंगा, और ऐसी बुद्धि दूंगा कि धरती पर उस जैसी बुद्धि कहीं नहीं होगी। सुनो ध्यान से, अभी अपने आप नहीं हुआ, हाँ या ना? अपने आप नहीं हुआ। उसने बलि चढ़ाई है, उसने दिल खोला, खुदा खुश हुआ, खुदा ने कहा मांग, उसने मांगा। अंधा आया परमेश्वर के पास,
परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने कहा, मैं तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अन्ना की मंगे, अन्ना की मंगे, किडनी, फेफड़े, अन्ना की मंगे, कहते ना अन्ना की मंगे 2 अखा। लेकिन यीशु मसीह को मालूम था ये अंध है, फिर भी क्या कहा, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तेरे लिए। उसने कहा, परमेश्वर मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उसने कहा हां। तो परमेश्वर ने कहा, जा देखने लग। और लिखा, अंधा देखने लगा। हालेलुया। बहुत सारे अंधे हैं जिन्हें विश्वास नहीं कि आज के जमाने में कोई परमेश्वर चंगा कर सकता है, वो आज भी अंधे हैं। लेकिन कोई चर्च में आके प्रार्थना करा के बिना पुतलियों के देख रहे हैं। तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ होगा। आमीन। क्या आप तैयार है वचन सुनने के लिए? तो उसने कहा, धरती पे अपने आप कुछ भी नहीं होता। सुलेमान ने मांगा, परमेश्वर ने दिया। एक बात बाइबल में लिखी, इसी पहला राजा 5:4 आयत में लिखा, 3 में लिखा, मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा नाम का भवन इसलिए ना बनवा सका क्योंकि चारों ओर लड़ाइयों में तब तक उलझा रहा जब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले ना कर दिया। परंतु अब मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझे चारों ओर से विश्राम दिया है। अब ना तो कोई विरोधी है, ना कोई विपत्ति देख पड़ती। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सुलेमान का कोई शत्रु नहीं था। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। इज़राइल का सबसे बड़ा दुश्मन मिस्र देश रहा है, हाँ या ना? पहला राजा 3:1 में लिखा, फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह करके उसका दामाद बन गया। और उसने दाऊदपुर में आकर जब तक अपना भवन और यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह ना बना दी तब तक उसको वहीं रखा। बड़े ध्यान से आज सुनना मेरी बात को। कहता मेरा पिता लड़ाइयों में उलझा रहा जब तक उसके दुश्मन उसके अधीन ना हो गए, पर मेरे टाइम में कोई विपत्ति नहीं। हां, दाऊद की लिखा 700 से 1000 उसकी पत्नियां और रखेलियां थी, हाँ या ना? लोगों को लगता है वो व्यभिचारी था। बाइबल कहती पत्नियों के कारण परमेश्वर ने उसे दोषी नहीं माना, क्योंकि पुराने टाइम में 1 से ज्यादा पत्नियां बाइबल के मुताबिक आप रख सकते थे, लेकिन अब नहीं। तो वो अपनी पत्नियों के व्यभिचार में नहीं बल्कि अपने पत्नियों के द्वारा कराए गए मूर्ति पूजा में गिरा था, इसलिए प्रभु ने उसे दोषी माना था। सुलेमान एक बड़ा ही दिमागी और बुद्धिमान व्यक्ति था। उसके पास आसपास 700 से लेके 1000 देश थे, प्रदेश थे, स्टेट्स थी, इंडिविजुअल द्वीप थे जो उसके आसपास थे, और उसने हर एक द्वीप से एक शादी कर ली थी। पिंड दा की बन गया फिर वो, हां कहंदा ना ये पिंड दा की है, साडे पिंड दा की है, और पूरे पिंड दा जवाई आओ कि एक घर दा जवाई है, पर कहंदे की आ उन्होंने पूरे पिंड दा जवाई है। ओए रास्ता दियो, पिंड दा जवाई आया, ओए इन्हू कुछ कहना नहीं, साडे पिंड दा की है। उसने इतनी शादियां की कि जो कोई राजा उससे लड़ने के लिए जाता था उसका मंत्री बोलता था, रहन दो जी रहन दो, साडे पिंड दा जवाई है, मेरी कुड़ी ब्याही है, इहदे नाल सुलेमान नूं छड़ दियो। बुद्धि, उसके राज्य में शांति थी, बुद्धि, उसके राज्य में लड़ाई नहीं थी, विपत्ति नहीं थी, बुद्धि। लिखा आसमान से लेके जमीन तक, सूर्य हो, चंद्रमा हो, घोड़े हो, मछलियां हो, हर बात की नॉलेज सुलेमान को थी। आज जापान में एक न्यूज में मछली बिकी 8 करोड़ की, 12 करोड़ की एक मछली, 80 किलो, 400 किलो, 200 किलो एक मछली। सुलेमान बाइबल कहती है घोड़ों के बारे में जानता था। ऐसे ही वो अपने आप अमीर नहीं हो गया, उसको बोना आता था और खुदा ने उसको आइडियाज दिए, उससे बातें की, उसको बुद्धि दी, पैसा कमाने की शक्ति दी उसको, और उसे वो घोड़े बेचता था, महंगे वाले घोड़े
जो घोड़े दुनिया के बेस्ट थे, वो आज अगर आज उसकी वैल्यू देखो तो 1-1 करोड़ का घोड़ा भी है, 20-20 लाख का आम घोड़ा है, अच्छा घोड़ा, 50-50 लाख के घोड़े हैं। सुलेमान लिखा घोड़े बेचता था, वो लकड़ी के बारे में जानता था, धातुओं के बारे में जानता था, मछलियों के बारे में जानता था। जब आप परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, वो आपका हार्ट और माइंड खोल देता है और आपकी आंखें खुली रहती हैं और आप वो कर सकते हैं, वो देख सकते हैं जो आम जनता देख नहीं सकती और कर नहीं सकती। हालेलुया। मैं आपको नया नियम से समझाता हूं। जब इफ्सियां की पुस्तक हम पढ़ते हैं, मैंने 5 की आपको 18 आयत पढ़ने के लिए बोला इफ्सियों, अगर आप उस पुस्तक को पढ़ते हैं इफ्सियां को, तो वहां लिखा पौलुस को गलती नहीं लगी। बोलो, पौलुस को गलती नहीं लगी। फिर से बोलो। उसने लिखा वहां पे, कहता दाखरस के मतवाले मत बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते आपस में भजन स्तुति गान आत्मिक गीत गाया करो, अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहा करो। सुनो ध्यान से। आज हजारों लोग ऐसे हैं कलीसिया में जिनको 10-10 साल हो गए प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से क्या कर, भर, मुझे गैर भाषा चाहिए, और आज तक गैर भाषा उनके पास आया नहीं, क्योंकि उन्हें क्या लगता है किसी दिन ऊपर से दया होगी और ऊपर वाला नीचे देके बोलते हैं तू कब बुद्धिमान बनेगा, क्योंकि बाइबल कहती आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किसकी जिम्मेवारी? अगर मैं आपको यह बोलूं जाओ अभी लुधियाना चले जाओ, इसका मतलब मैं देख चुका हूं लुधियाने जाने का रास्ता आपको मालूम है, लुधियाने जाने का किराया आपके पास है, आप लुधियाना जा सकते हो। मैं अपने 2 साल के बच्चे को नहीं बोलूंगा जा लुधियाना, मुझे मालूम है वो अभी अकेला लुधियाना नहीं जा सकता, पर आप जा सकते हैं। परमेश्वर ऐसा वचन आपको कभी नहीं बोलेगा जो आप पूरा नहीं कर सकते। अगर वो कह रहे हैं कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो किसकी जिम्मेवारी? और उसने आगे लिखा भी कैसे परिपूर्ण होना, कहता आपस में, कहता स्पीकिंग टू योरसेल्फ, अपने आप से कहता बात कर। आज की प्रॉब्लम पता क्या है कलीसिया? आप उन चीजों को मुंह से नहीं निकालते हो जो आप देखना चाहते हो। आपके मुंह से वो चीजें निकलती हैं जो आपको डिस्ट्रॉय करती, जो आपको नाश करती हैं। आपका आप अपने मुंह से वो चीजें नहीं निकालते हो। हाय भैन जी मैनू लगदा आ मेरी एक बांह ना सुन्न हो रही है, मैनू एक बांह मेरी सुन्न हो ही जाती है, मैनू कमजोरी है। जो आपके मुंह से निकलेगा परमेश्वर बदल नहीं सकता उसको। शैतान दिखा रहा तेरी बाजू सुनने, वचन कह रहा है उसके कोड़े खाने से, ओह उसके कोड़े खाने से, तो क्या बोलोगे? जो वचन कहते हैं, पर तुम्हें मिला क्या? सुन्नापन, पैरालाइसिस। क्यों? तुमने वो बोला जो तुमने महसूस किया। अगर आत्मा से भरने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। चंगे होने की जिम्मेवारी किसकी? आपकी। सुलेमान अमीर था, जिम्मेवारी किसकी थी? सुलेमान की। बुद्धिमान था, क्यों? मांगा। ऊपर से अपने आप कुछ नहीं गिरता और ना गिरेगा। एक और वचन बताता हूं, पहला कुरिन्थिया उसकी 14 उसकी 3 आयत में लिखा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से शांति उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पर यह चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। कहता मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, पर यह ज्यादा चाहता हूं कि तुम क्या करो? भविष्यवाणी का मतलब सिर्फ नाम बताना नहीं होता। आप अपनी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करते रोज उठ के कि परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलने जा रहे हैं, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने जा रहा हूं। आप वचन को लेके अपनी लाइफ पे भविष्यवाणी कर सकते हो कि धर्मी अपने दोपहर तक जैसे सूर्य बढ़ता जाता है उसका प्रकाश बढ़ता जाएगा। आज सुबह जब मैं उठा हूं
मैं डिक्लेयर करता हूं मेरा प्रकाश बढ़ता जाएगा, मेरी चर्च का प्रकाश बढ़ता जाएगा, मैं हर एक चीज में बढ़ता जाऊंगा। ये आपके लिए प्रोफेसी। मेरा पति नशे छोड़ने वाला है, हम एक दिन इकट्ठे होने वाले हैं, ये आपके लिए प्रोफेसी। पर आप बोलते क्या हो? मेरा पति नशेड़ी। आप बोलते क्या हो? मैं बड़ी दुखी हूं। आप बोलते क्या हो? मैं बहुत बीमार हूं। आप बोलते क्या हो? मुझे बहुत कर्जा है। बाइबल कहती है जो गरीब है वो बोले मैं क्या हूं? अमीर हूं। जो पुअर है बोले मैं आशीषित हूं। जो कमजोर है बोले मैं बलवान हूं। क्योंकि बोलने से आप होंगे, आप होंगे, मैंने कहा। पर आप बोलते कुछ हो, एक्सपेक्ट कुछ करते हो खुदा आपको दे। ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मौत। आप सारी उम्र वेट करते रहोगे होली स्पिरिट से भरने की, और ऐसी दुनिया छोड़ जाओगे बिना होली स्पिरिट के, जब तक आप खुद नहीं भरोगे अपने आप को। कहता आपस में बातें करो, आपस में मतलब अपने आप से, भजन संहिता से। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। हालेलुया। मेरे निकट 1000 दाहिने और 10,000 गिरेंगे, वो मेरे पास ना आएगा। वो अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं मैं जाऊं वो मेरी रक्षा करें। मैं रोज बोलूंगा हाँ या ना। दाऊद कहता मैं नहीं डरूंगा। इसका मतलब यह नहीं उसके अंदर डर नहीं था, वो डर रहा था, पर उसने मुंह से निकाला मैं नहीं डरूंगा। 365-66 बार बाइबल कहती है मत डर मैं तेरे साथ हूं। हर रोज के लिए वचन कहते हैं मत डर मैं तेरे साथ हूं। पर आप क्या कहते हो? मुझे डर है कहीं ये बीमारी मुझे मार ना दे। अच्छा इंसान भी फंसता है जब डरता है। अय्यूब कहता जिस बात से मुझे डर था वह मुझ पे आन पड़ी। अय्यूब के ऊपर वो परीक्षा आने का कारण अय्यूब का डर था, बाइबल कहती। और परमेश्वर डरपोक लोगों को यूज नहीं करता, और डर निकालने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मुझे डर है हाय मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मुझे डर है मेरा बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए, और आपके डर को शैतान सूंघते है और फिर उसके विषय में काम करना शुरू करता है। एक बंदा डायलिसिस यूनिट में काम कर रहा है और पवित्रताई में सेवा में रहने वाला बंदा, और उसके मुंह से क्या निकल रहा है? हाय परमेश्वर मैनू कभी किडनी का रोग ना होवे। हाय बड़ा दुखी है, दुखी होने वाला रोग है। हाय जिदी किडनी खराब हो जाती मारी जाता बंदा। हाय प्रभु जो मर्जी हो जाए पर किडनी रोग मैनू कभी ना होए। किडनी रोग ही होया उन्हें, किडनी बदलानी पड़ी उसको। सेवा में रहने वाला इंसान, पवित्रताई में रहने वाला इंसान, आप डरेंगे शैतान फायदा उठाएगा। कोई महारोग आपका हिस्सा नहीं, कोई किडनी रोग आपका हिस्सा नहीं, कोई कैंसर आपका हिस्सा नहीं, कोई टीबी आपके परिवार का आपका हिस्सा नहीं, आपके परिवार का कैंसर हिस्सा नहीं, शुगर हिस्सा नहीं, बीपी हिस्सा नहीं, स्ट्रोक हिस्सा नहीं, अधरंग हिस्सा नहीं, गरीबी हिस्सा नहीं, कमजोरी हिस्सा नहीं, शर्मिंदगी हिस्सा नहीं, ब्लड के रोग हिस्सा नहीं, ब्लड के रोग हिस्सा नहीं, छोटी उम्र हिस्सा नहीं। अब लंबा जीने वाले, अब लंबा जीने वाले। हालेलुया। ये वचन आपके मुंह से निकलने चाहिए रोज। कुछ भी करे शैतान करे, आपका अंगीकार चेंज नहीं होना चाहिए। वचन कह रहे होली स्पिरिट से भरो। हम कहते खुदा मुझे भर। वचन कह रहे प्रोफेटिक करो, भविष्यवाणी करो, अन्य भाषा में बातें करो। ऊपर मत देखो कुछ निकलेगा आसमान से। पर लोग जब चलते नहीं, आपको सारा दिन मेडिटेशन में रहना होता है। आप जब मेडिटेशन में होते हैं, आप प्रार्थना में होते हैं, आपको परमेश्वर खुद ब खुद चीजें दिखानी शुरू करते हैं। और वो चीजें आपको फेसबुक से लेने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप सचमुच परमेश्वर के दास है तो। हालेलुया। खुदावंद आपको दिखाते हैं वो चीजें जो आत्मा की चीजें हैं, जो गुप्त चीजें हैं, जो लोगों के गुप्त पाप है। एक बंदा यहां मौजूद है आज उसकी जेब में अभी भी ब्लू फिल्म है, और वो ब्लू फिल्म देखने का जबरदस्त आदी है। वो यहीं बैठे है, अभी भी उसकी जेब में ब्लू फिल्म है। वो जहां भी आगे आ जाए, खुदा ने कल दिखाया मुझको तेरे बारे में, अभी भी उसकी जेब में ब्लू फिल्म है। वो जहां भी है, चले जाओ इधर, जहां भी है वो बंदा है, वो लड़का है वो। हालेलुया। परमेश्वर कहता भविष्यवाणी कर, अन्य भाषा बोल, गैर भाषा
बोल, पवित्र आत्मा से भर, तेरी जिम्मेवारी। सारी उम्र गरीब रहने, कोई टाइट देने की जरूरत नहीं। जो लोग बोलते विश्वास करो उस पे, परमेश्वर का वचन पे तू चलेगा तो अपने उद्धार का कारण क्या होगा? खुद होगा। तो वचन में नहीं चलेगा, अपने नीचे आने का कारण खुद होगा। हालेलुया। इस धरती में कुछ भी इत्तेफाक नहीं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं। अगर आप उस चीज पे काम करेंगे, परमेश्वर आपके साथ होगा। आप टाइट बो के बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो खुदा फलवंत कैसे करेगा? लोग काम करते हैं वो फलवंत नहीं होते, लेकिन आपके फलवंत होंगे। आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। आप समझ रहे मेरी बातों के नहीं? आप वेट करते रहेंगे, उसी कैंसर में मर जाएंगे क्रिश्चियन होके भी। अगर आप उस कैंसर के खिलाफ फायर नहीं भेजेंगे, आप उस रसौली के साथ कंफर्टेबल हैं, वो आपके साथ कंफर्टेबल है। जिस दिन आप अनकंफर्ट में हुए और आग फेंकी दिन रात, वो आपको छोड़ के जाएगी। जिस दिन आप गरीबी से अनकंफर्टेबल हुए और आपने बीज बोने शुरू किए, उस दिन उसको जाना पड़ेगा। श्राप टूटेंगे उस दिन, रास्ते खुलेंगे, डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, होली स्पिरिट कह रहे हैं। पर आज की कलीसिया ऊपर देख रही है, ऊपर वाला नीचे देख रहे हैं, नीचे वाले ऊपर देख रहे हैं, क्योंकि वचन की कमी की वजह से। क्योंकि संडे जब आप खुदा के घर जाते हो तो आपका मकसद सिर्फ हीलिंग लेना नहीं होना चाहिए। आज भी लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, हां, लेकिन जो वचन आप लेके जा रहे हो, ये आपको ऐसा बना देगा लोगों के जीवन में आप मिरेकल्स कर पाओगे। आप तो लोगे ही लोगे, आपकी प्यास तो बुझेगी बुझेगी, आप चश्मा बनोगे दूसरों के लिए भी। यीशु मसीह के नाम में ग्रहण करो इस चश्मे की अनॉइंटिंग को, अपनी फैमिली के लिए ग्रहण करो। मैंने कहा इस अनॉइंटिंग को, अपने बिजनेस के लिए ग्रहण करो इस अनॉइंटिंग को, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं जिम्मेवारी संभालने के लिए? उसने कहा अपने आप कुछ नहीं होता। दिखाओ मुझे एक भी राजा जिसने भवन जाते जाते 40 लाख रुपए चढ़ा दिया हो। इसीलिए कोई सुलेमान के जैसा अमीर नहीं था। तुम खुदा को बीट नहीं कर सकते। तुम बड़ा सीट दोगे, वो रास्ते खोलेगा। इस थर्सडे को मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा बीज बो के आया हूं। 10-15 लाख नहीं, बिग सीट। पैसा ना होने के बावजूद भी मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, या मुझे कहां जाना है, या मेरी लाइफ में मेरा प्रभु का क्या प्लान है। वो अपने आप पूरा नहीं होगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे प्रार्थना में रहना पड़ेगा। मुझे फालतू चीजें छोड़नी पड़ेंगी, दुश्मनियां छोड़नी पड़ेंगी, जेलसियां छोड़नी पड़ेंगी, ताकि खुदा का आत्मा मुझे अपने आप से भर सके। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये किसकी जिम्मेवारी है? आपकी। हीलिंग कैसे होती? आपके अंदर एक वचन, जब बोझ आपको होता है लोगों का, बीमार लोगों का, आप वचन में जाते हो और देखते हो कि यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और बीमारों को चंगा करो, और तुम जिस पे हाथ रखोगे वो लोग चंगे होंगे। और जहां जहां प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों पे हाथ रखा वो चंगे हुए। आप इस वचन पे मनन करते हो दिन रात। आप देखते हो दर्शन में कि आप यीशु मसीह के साथ जा रहे हो और लोगों पे हाथ रख रहे हो, लोग चंगे हो रहे हैं। आप स्पिरिट में उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हो। आज चर्च में आज तक की सबसे ज्यादा गवाहियां खामबरा चर्च की आज थी, रेगुलर। आज 2:30 बज गए, मैं 1:30 बजे आता हूं, 1 घंटा लेट आया हूं, आधा घंटा, टेस्टिमनीज ज्यादा होने की वजह से।
और हीलिंग भी कोई अलग अलग 35 साल से नहीं सुन रहा, 3 पीढ़ियों से कानों का कर्ज है। एक बंदे के पेट में कुछ घुस गया, उसके गुप्तांग के आर पार हो गया। डॉक्टर ने कहा तेरे बेबी कभी नहीं हो सकता। अगर तेरा स्पर्म भी ले ले, पर तेरी वाइफ के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है इतनी बड़ी कि तेरा स्पर्म वैसे ही लेके उसके अंदर डाल दे तो भी नहीं हो सकता। दोनों को बेबी आ गया उनके घर। आप इम्पॉसिबल पॉसिबल होते देखते हो जब आप मनन करते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारा दिन पिक्चरें देखें, सारा दिन आप फालतू काम देखें और संडे आके बोले ये हो जाए। नो, आपको काम करना है जो चीजें आप देखना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप अपने बच्चों को सुधरता देखना चाहते हो, आप खुद नहीं सुधरे। एक शराबी कैसे बोल सकता अपने बच्चे को बेटा कम पिया करो, देख तो मैं 1 पैग लगाता हूं, आप 1 पैग लगाएंगे वो 10 लगाएगा। आपके पास 1 का बहाना है, उसके बाद 10 का बहाना है। आप आधा घंटा प्रेयर करेंगे वो 2.5 घंटे करेगा। आप देखो क्या देना है, 1 पैग देना है कि आधा घंटा देना है खुदा को। हां, अपने पड़ोसी को बोलो अपने आप कुछ नहीं होता। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में बोलो, तुझे काम करना पड़ेगा अपनी डेस्टिनी के लिए। आमीन। अपने आप कुछ नहीं होता। अपनी हीलिंग के लिए आप काम करते हैं, अपनी ब्लेसिंग के लिए आप काम करते हैं, आपको प्रोफेटिक में बढ़ना आप काम करते हैं, आपको मिनिस्ट्री में बढ़ना आप काम करते हैं। हालेलुया। आप तैयार हैं बढ़ने के लिए, काम करने के लिए? आलसियों के खुदा की तरफ तो नहीं देखेंगे, हर तरफ हर टाइम खुदा की ओर देख रहे हैं और खुदा आपकी ओर देख रहे हैं कि दुष्ट आत्मा निकालने की पावर किसको दी? तुझको। बीमारियां निकालने की पावर किसको दी? तुझको। अब मैंने कुछ नहीं करना, तूने करना है, क्योंकि मेरी जगह धरती में तू है। अब प्रॉब्लम ये है, जितना शरीर, जितनी लाइफ आप खुदा को दोगे उतना वो काम करेगा आपके जरिए। आप आधा अधूरा दोगे, काम भी आधा अधूरा होगा। आप पूरा दोगे, काम पूरा होगा। आपको देखना है आपको किस तरह की परफेक्शन में जीना चाहते हैं। आप जैसी सिद्धता में आप जियोगे वैसी सिद्धता आपकी लाइफ के चारों दिशाओं में आपको मिलेगी। आप खुदा के साथ सिद्ध हो, प्रेयर में सिद्ध हो, ओके। प्रेयर वाला मार्क ठीक है, जैसे जहाज में जाते हैं। जब जहाज में आप जाते हो ना तो वहां ड्यूटी लगी होती, फ्यूल। बस ऐसे नहीं देख के चेक कर लिया, हाँ जी भाजी पूरा है जी तेल, ठीक है, लगाते हैं। वो प्रोटोकॉल है, टिक लगते हैं, तेल पूरा, ये नट पूरा, ये नट ठीक है, ये नट ठीक है, ऐसे ठीक है लगते हैं प्रोटोकॉल। ये नहीं जहाज का ऊपर तेल खत्म है, ओ भाजी भुल गया यार मैं दसना था, तेल घट सी पवा लिया ही। ऐसा नहीं होता। ऊपर कोई सर्विस स्टेशन नहीं है, ये साइड से लाली गड्डी। हाँ, आपकी लाइफ भी इतनी कीमती है, आप उसे खटारा गाड़ी की तरह नहीं चला सकते, उसे प्लेन की तरह ट्रीट करो। हाँ, खटारा गाड़ी की तरह नहीं चला सकते कि चाबी दिती गड्डी ने टिंग, पहला बंदा हिलदा पूरा सेल्फ दे नाल, हाँ ते पता नहीं सीट चक के बाहर ही मारे, पता नहीं। हाँ, कुछ लोगों की लाइफ खटारा गाड़ी जैसी। हाँ, प्रेयर कीती नहीं कीती कोई नहीं, रास्ते च कर लांगे। खजियार में मैं घूमने गया, एक बंदा मेरे पास आया डलहौजी में, दूरे मैंने इशारा करी जे, मैं कहा पक्का क्रिश्चियन है, बुलाओ इन मेरे ते प्रे कर दो जी। मेरे ना घट्टो घट 4 फुट की दूरी से खड़ा हो, मेरे ना सिक्योरिटी सी मेरे पास, और दारू की स्मेल आ रही 4 फुट से। पता नहीं नजदीक आ जाऊं तो मुझे ना नशा कर देना। हाँ, 4 फुट की दूरी से दारू की स्मेल आ रही। मैंने कहा भाई कौन सी चर्च जाते हो? ओ ये फलाना ढमकाना। मैं कहा ओके। मैं कहा चर्च जाया करो, थोड़ा नशा छोड़ो। कहता मेरे दोस्त पी रहे हैं, मैं नहीं, हुन नहीं पीती मैं, रात दी लथूगी तो सवेरे पिएगा। आप अपनी लाइफ को खटारा गाड़ी की तरह चला रहे हो। प्रेयर की नहीं की, 3 दिन हो गए जी, चलो कोई नहीं, रोजे रखे नहीं, महीने दो आप,
चलो कोई नहीं, टाइट बोया ही नहीं, कर्जा ही बढ़ा जी। आपकी लाइफ खटारा गाड़ी है। प्लेन एक भी प्रोटोकॉल पूरा ना हो तो चढ़ाई नहीं कर सकता, एक भी। अगर 1000 नट चेक होने के बाद ठीके लगते हैं तो प्लेन चलता है। वैल्यूएबल मेरी लाइफ में प्रेयर का टाइम है, बाइबल रीडिंग का टाइम है। जिस टाइम आप चर्च आना शुरू करते हो ना संडे, उस टाइम में सोने के लिए जाता हूं। मुझे मालूम है अगर मैं खाली आऊंगा तो अब मेरे लोगों को नुकसान है इसका, लेकिन अगर मैं खुदा के वचन के साथ आऊंगा, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के नाम में। और अगर वो वचन खुदा ने दिया होगा, आप बोल के जाओगे आज खुदा ने मुझसे बात की, आज प्रभु ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मैं कुछ ऊपर देख रहा था, एक्सपेक्ट करता खुदा कुछ करे, लेकिन खुदा ने मुझे कहा अपने रास्ते खुद खोल। हालेलुया। आप एक कदम बढ़ाओगे वो आपके साथ होगा, पर आप कदम ही नहीं बढ़ाओगे वो आपके साथ कैसे होगा? जहां कहीं तू जाए मैं तेरे संग रहूंगा। अगर तू कमरे में बैठा रहेगा तो भी तेरे संग रहूंगा। अब तू देख, जाना है कहीं, बैठने के, रुकना है कहीं, डांस करना है, मैं तेरे संग रहूंगा जो कुछ तू करेगा। अपनी लाइफ का प्रोटोकॉल चेक करो। क्या मैंने प्रेयर की? क्या मैंने फास्टिंग की? क्या आए बाइबल पढ़ी? क्या मेरी लाइफ सही चल रही? क्या मेरी लाइफ में कोई फालतू सी आदत तो नहीं? उसे टिक करो, उसे निकालो। अपनी लाइफ को प्लेन की तरह ट्रीट करो, खटारा गाड़ियों की तरह नहीं। हालेलुया। इसीलिए चर्च में एक ब्लेस है और एक वैसे ही बैठा है। आप ट्रीट जैसे करोगे अपनी लाइफ को, आपकी लाइफ वैसे बनने वाली, क्योंकि खुदा की जिम्मेवारी नहीं। जिस दिन आप मसीह में आ गए उस दिन आपको मसा किया जाता है। दाऊद को पहला मसा किया गया जब वो 16 साल के करीब था। वो मसा आपको किया जाता है जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हो। आपको मना करने का मसा आप में आ जाता है। आप सिगरेट को ना बोल सकते हो, शराब को ना बोल सकते हो, ब्लू पिक्चरों को ना बोल सकते हो, क्योंकि मसा आपके ऊपर आ चुका है। जब वो मसा संभाल के रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर दाऊद के ऊपर यहूदा का राजा होने का मसा आया जब वो 30 साल का था। परमेश्वर आपको अगला लेवल देगा। जब आप उस पहले लेवल के साथ वफादार रहेंगे, वो अगला लेवल देगा। 37.5 साल की उम्र में वो तीसरी बार मसा किया गया पूरे इजराइल का राजा होने के लिए। वो आपको एकदम से नहीं देता, आपके लेवल के हिसाब से, वफादारी के हिसाब से, आप कितना टाइम खुदा को देते हो उस हिसाब से वो आपको ब्लेस करते हैं। जिम्मेवारी आपकी, खुदा की नहीं। खुदा को बोलने का कोई फायदा नहीं, कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, ये क्यों हुआ वो क्यों हुआ कहने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। मेरे पास बिल्ली है, एक कैट है। मुझे बहुत कम सपने आते हैं, पर जब आते हैं तो उसका मीनिंग होता है। मेरी कैट मेरे सपने में आई, बड़ी हो चुकी थी। सुबह मैं उठा, प्रार्थना करके मैं दोपहर 3 बजे नीचे आया। मुझे मालूम हुआ कि कैट को ले गया मेरा बंदा टीका लगवाने के लिए। उसके टीके लगते हैं जो कुत्तों के लगते हैं। रास्ते में उसने कैट गिरा दी कहीं पे, सड़क पे गिरा दी, आगे चला गया खुद। 3 घंटे ढूंढता रहा, कैट नहीं मिली। अब कहां मिलेगी? खेतों में चली जाएगी। तो इतना बड़ा एरिया, वो इतनी सी चूहे जितनी कैट कहां मिलेगी? भाग गई हूं। मुझे मैसेज आया कैट गुम हो गई है जी। मैं बहुत वधिया जी, तुही भी नाल गुम हो जाना है। हाँ, खुदा आपके साथ ना हो तो लोग ट्रबल हैं आपके लिए। हाँ, मैं ऊपर गया दोबारा, मुझे जाना पड़ा प्रेयर करने के लिए 3 बजे, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैं अपने बच्चों के लिए बोल रहा था, परमेश्वर जो भी इनके लिए सही नहीं वो चला जाए। क्योंकि आज मैं आपको टेस्टिमनी देता हूं। मैंने अपनी मदर को एक डॉग दिया, वो 30,000 का डॉग था। वो जब बड़ा हो गया, वो 3-4 महीने में जवान था वो, क्योंकि बड़ी अच्छी ब्रीड थी। और मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ये काटेगा, क्योंकि काटने वाला लगता है। और मैंने प्रार्थना की, मैंने कहा परमेश्वर अगर ये मेरे बच्चों के लिए नुकसान वाला है, ये मर जाए।
अगले दिन मैं अपनी मम्मी के घर गया, मैंने डॉग देखा, मैंने कहा इसको सही तरह से रखो नहीं तो मर जाएगा ये, और बिल्कुल हेल्दी। अगले दिन मैंने कहीं बाहर जाना था, फॉरेन में, इंडिया से बाहर, मुझे इन्होंने मैसेज नहीं दिया, अगले दिन वो डॉग मर गया, बिल्कुल हेल्दी डॉग, अगले दिन मर गया वो। सुनो ध्यान से, मैं ऊपर गया प्रेयर रूम में, मैंने कहा परमेश्वर, ये कैट उस समय घूमी है जब मैं प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसी हर चीज जो नुकसान दे इनकी लाइफ चली जाए। मैंने एक प्रार्थना और की, मैंने कहा परमेश्वर अगर ये मेरे बच्चों को नुकसान दे नहीं, मैंने ऐसे हाथ किए दोनों, जहां जिस दिशा में गुमी थी वो, मैंने कहा वो जहां गुमी, सारी रात ढूंढते रहे 20 लड़के, सारी रात हाथ में अंडे लिए हुए 20 लड़के, सारी रात नहीं मिली। अब कहां 3 घंटे बाद आप जानवर छोड़ दोगे, चूहा छोड़ दोगे, आपको मिलने, वो कुत्ता नहीं है, वो बिल्ली, उसकी आदत होती भाग जा, भागना भागना, आगे पता नहीं कहां पठानकोट निकल गई वो। सुनो, मैंने ऐसे हाथ किए अपने घर के उस दिशा में जहां वो गुमी थी, मैंने कहा परमेश्वर अगर वो सही है मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, उसका दिमाग घूम जाए, वो उस बंदे के सामने आए जो मुझे जानता है। सुनो ध्यान से, प्रार्थना करके मैं नीचे आ गया, मैंने मेरी वाइफ को बोला कल वो मिल जाएगी। जब नीचे आया तो हमारे थोड़ी दूर एक पड़ोसी है, उसने कहा कि पता नहीं क्या हुआ, मैं कभी सैर करने नहीं गया, कभी भी लाइफ में कहता मैं सैर करने नहीं गया। कहता उस रात सुबह 6 बजे मेरे मन में आया चल सैर करने, चल चल सैर करने। कहता मेरी वाइफ बोली क्यों जा रहे हो, कल चलेंगे इकट्ठे। कहता नहीं आज कुछ पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, मैंने सैर करने जाना है। उसने मेरी साइकिल उठाई, सैर करने गया, रास्ते में उसको वो बिल्ली मिली। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, जब बिल्लियां आपको देखती हैं वो भागती हैं, आपकी तरफ नहीं आती, कुत्ते आते हैं, बिल्ली नहीं आती। जब उसने कहा कि ग्रे बिल्ली कौन है, जब उसके पास गया, जो मेरा टॉम है, कैट है, वो उसके पास आई, उसको देख के बोली म्याऊं कि मुझे लेके जाओ। उसने कैट को पकड़ा और बिल्कुल अलग इलाके में रोड के ऊपर खड़ा है बिल्ली का बच्चा, और उसने बताया मुझे, मैंने उसे घर बुलाया, उसका थैंक्स किया। जब उसने बताया कि इसके पीछे जानवर पड़े हुए थे, पंछी पड़े हुए थे, और ऊपर टी 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 पंछी ऐसा कर रहे थे, और ये घबराया हुआ था, मेल कैट है वो, ये घबराया हुआ था बिल्ला। और जब मैं इसके पास आया साइकिल पे, तो ये मेरी तरफ देखने लगा ऐसे। अब इमेजिन करो, मैंने कहा था खुदावंद उस कैट का दिमाग घुमा, वो उसके पास जाए जो मुझे जानता हो। और मॉर्निंग, क्योंकि हम लेट प्रार्थना में जाते हैं, तो कई बार सुबह 5 बजे 5:30 बजे हम सोते हैं, तो सुबह 5:30 बजे मैं अभी सोने वाला हूं, तब आवाज आई म्याऊं। मैंने कहा आवाज आई तेरे को? कहती हाँ। हम बाहर गए तो हमारे लोगों ने बताया जो घर में रहते हैं कि फलाना बंदा कैट दे गया आप। सारी रात बाहर रही वो, कुत्ता खा सकता था उसे, बाज खा सकता था, ईल खा सकती थी, गाड़ी के नीचे आ सकता, गुम सकता था, कोई लेके जा सकता था। हजारों लोग वहां से मेन रोड से निकलते हैं, और सेंट सोल्जर कॉलेज के सामने बैठी वो कि मुझे घर ले जाओ। हाथ जोड़ के बेनती है, आपकी प्रेयर में ताकत है। आप एंजल्स को बोल सकते हो काम करने के लिए, आप स्वर्गदूतों को भेज सकते हो काम करने के लिए। जब मैं मसीह में आया तो शुरू से लेके अब तक प्रार्थना की कमी नहीं रही मेरी लाइफ। मुझे मालूम हुआ, मैं प्रार्थना में बैठा हुआ हूं और अपने घर से बाहर कहीं दूर जाके प्रार्थना कर रहा हूं, कि हमारे घर से एक बाइक था, हीरो होंडा करिश्मा, बहुत महंगा बाइक था वो, तब का सबसे महंगा बाइक होता था वो। घर के बाहर से कोई चोरी ले गया, चोरी करके घर के बाहर से। हिम्मत देखो, घर के बाहर से मुझे मैसेज, आपका बाइक चोरी हो गया जी। ओके, नो प्रॉब्लम। प्रेयर में थे, प्रेयर की, परमेश्वर चोर को पकड़, चोर की ऐसी की तैसी, चोर को पकड़। पुलिस वाले का फोन आया अगले दिन, कहते आपका बाइक खेतों में पड़ा, ले जाओ। 3 दिन फोन करते रहे, कहते पाजी आ जाओ, ले जाओ चौंकी पे बाइक। 3 दिन हम गए नहीं है ना, आते हैं कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाएगा हमारे वाला बाइक। आमीन। मेरा पर्स चोरी कर लिया किसी ने मेरे रूम से, क्रिश्चियन बंदा, जब मालूम हुआ क्रिश्चियन है, मैंने कहा तू जब तक धरती पे रहेगा ना, मेरी प्रेयर में रहेगा,
मैं लाखों रुपए चैरिटी कर दूं वो मैं भूल जाता हूं, पर मेरे पर्स में अगर 100 रुपए भी तूने चोरी किया ना, क्योंकि तेरे को डर नहीं है खुदा के दास का पर्स चोरी कर सकता तू धरती में जब तक जिएगा मेरी प्रेयर में रहेगा। वो बंदा इतना बीमार हुआ, पता नहीं कितने दिन बाद वो पर्स मेरे घर के बाहर फेंक के चला गया। आपकी चीजें चुराना इम्पॉसिबल है, आपके साथ पंगा लेना इम्पॉसिबल है। आप अनटचेबल हैं, अनटचेबल। आमेनोचा शिशुची, ए चेंज कर इसको। मैंने कहा आमेनोचा शिशुची। हालेलुया। आप जब अपने पावर्स को समझ जाते हैं, अधिकारों को समझ जाते हैं, आप घबराते नहीं। हालेलुया। आप घबराते नहीं। काम करना है आपको आज से। खुदा कुछ नहीं करेगा, वो कर चुका और बोला इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ, अब तेरा काम है। आमीन। किसका काम है? बोलो मेरा। आंखें बंद करके बोलो मेरा काम है। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। हालेलुया। अपनी वाइफ को घर बैठे बताता हूं मैं, मेरे इस चर्च के डिपार्टमेंट में चोरी हो रही, और डिपार्टमेंट को लगता है कि मेरे को मालूम नहीं। अगर आप प्रेयरफुल हैं आपको दिखता है, हाँ या ना? आप काम करेंगे अपनी मंजिल की तरफ। सुना नहीं मेरे को? सुना नहीं? अभी मैं काम करेंगे क्या? आप डेंजरस पावरफुल पर्सन बनने वाले हैं। अपने हाथों को उठा लो, बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में साथ में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस।